नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत चंद घंटों की मेहमान रह गई है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शहबाज शरीफ समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजेंगे। सदर के दस्तखत ना करने पर असम्बली अज खुद 48 घंटे में तहलील हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं। जलील अब्बास जिलानी की पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। जी हाँ, जलील अब्बास का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी का दावा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तफाक हो गया। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज कल मुलाकात करेंगे। मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी का नाम मजबूत उम्मीदवार के नाम पर सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के जराये ने दावा किया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादियों से जलील अब्बास जिलानी के नाम की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। वजारत खारजा के सीनियर अफसरों ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जलील अब्बास जिलानी से मुतल्लिक आगाही दी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई है। मसरूफियत की वजह से मुलाकात को मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली की तहलील के लिए वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को समरी भिजवाएंगे। असम्बली तहलील की समरी मौसूल होने के बाद सदर मुमलिकत को लाहौर फैक्स कर दी जाएगी। हुकूमत ने समरी के हवाले से ऐवान सदर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। सदर के दस्तखत न करने असम्बली अज खुद 48 घंटे में तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक पार्टी के लीडर को सज़ा मिलने की कोई खुशी नहीं है। ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं। 9 मई को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई। पार्लियामेंट से अलविदाई खिताब में कहा कि साबिक दौर में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। असम्बली में बैठे लोगों को चोर और डाकू कहा गया। चीन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। साइफर ड्रामे ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मुतासिर किया। बेपनाह जनाब स्पीकर चैलेंजेस थे, मुश्किलात सामने आई। पिछली हुकूमत का जो बोझ बदतरीन गफलत और बदतरीन नाकामियों की बदौलत वो हम पे आ पड़ा कि इंतहाई नामसात हालात में सारी हुकूमत के ज़ोमा और काबीना ने और अरकान ने मिलकर इसका मुकाबला किया। और खारजी महाज पर जनाब स्पीकर उस हुकूमत ने हमारे दोस्त ममालिक और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बुरी तरह मजरू किया और जिसकी बिना पर पाकिस्तान की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया। साइफर का जो झूठ पर मबनी ड्रामा उसने तेल पर जल्दी का काम किया। बेंचेस में मासवाए 1-2 के छोड़कर सबको चोर और डाकू कहा गया। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात जिसमें हमने ये इक़्तिदार संभाला। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद और इंतहाई इंकिसारी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आज 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। दुश्मन के बारे में भी बददुआ नहीं करनी चाहिए। मिठाई बांटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इस अजीम कुर्बानियों की दास्तान की मोतरफ है। ये महफिल आज बर्खास्त होगी। मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बनाम वज़ीर आज़म नहीं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। कुरान मजीद की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजारत संभाली तो खारिजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। पाकिस्तान के चीन समेत आलमी ममालिक से ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। मजीद कहा कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर नज़रसानी नहीं करता बाबानी मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्रिकेट पर बोले हम मैच्योर कौम हैं, खेल और सियासत को इकट्ठा नहीं करते। मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर हम भारत में भारत को हरा कर आएंगे।
जहाँ तक पाकिस्तान की अपनी लड़ाई है दहशतगर्दी के सामने, वो तो आपके सामने है, दुनिया माने या ना माने। मतलब क्वांटिटेटिवली इन द नंबर्स ऑफ द मोस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट अटैक, दैट कंट्री इज पाकिस्तान। OIC की प्लेटफॉर्म से जब हम काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के सरबराह थे, तो हमने उस प्लेटफॉर्म से, उनके अपने CFM के प्लेटफॉर्म से, तो ऑब्वियसली इस चीज को कंडेम किया। और OIC का प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया। जो इंसिडेंट्स थे फॉर द डेसिक्रेशन ऑफ द होली कुरान इन सम कंट्रीज इन यूरोप, वो होता रहा। मुस्लिम उम्मा का मौकिफ को, जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वो आपके मौकिफ को माना है। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान, जिनका वसाइल हमारा इतना कम है, इतना चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, हम कैसे इस वक्त से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कल एक शख्स कह रहा था मुझे जेल से निकालो, अभी उस शख्स को जेल में सिर्फ 2 दिन हुए। तोशाखाना के तहफ़ को बेचा गया। 9 मई ने हमारी तारीख को दागदार किया, शोहदा की यादगारों को जलाया गया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन जीत कर फिर वापस आएंगे, महंगाई कम करेंगे। ताकतवर तबके की करप्शन मुल्क में गुर्बत, महंगाई को बढ़ा रही है। करप्शन खत्म कर दें तो हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये ग्रीन नंबर की प्लेटें, ये डाले, ये झंडे, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के खादम हैं, उनके वोटों से हमें इज्जत मिली है, हमें उनके रंग में ही रंगा रहना चाहिए। हमें जो है ये एक अलहदा अपना स्टेटस जो है वो ज्यूम नहीं करना चाहिए। जनाब वाला, ये असेंबली जो है 14-15 महीने खत्म जो है हो रहे हैं आज इसके, और साथ इस असेंबली की जो है डिसोल्यूशन हो रही है। ये बड़े टर्मोइल वाले 15 महीने रहे हैं, और हमारे सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा बिल्कुल जो है साफ साफ सामने आया कि वो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकता। कल एक शख्स कह रहा था कि अपने वकीलों को मुझे जेल से निकाल, अभी 2 दिन या 2 या 3 दिन हुए, और एक ऐसे केस में वो पकड़ा गया है जो मैं समझता हूं कि साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए शर्म का मुकाम है कि आप तोहफे मिलते हैं तो आप उनको बेच दें। इस वक्त हमारी महंगाई जो है हमारे मुल्क के अंदर बाइट कर रही है अपने एक आम शहरी को, उसका अंदाजा शायद ही हम लगा सकते हैं। और उसमें अदलिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर अदलिया जो है वो अपना सियासी रोल जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दे, जो उन्होंने सियासत में जो है मुदाखलत शुरू की है, और अपना अदालती रोल जो है उसके ऊपर जोर दे। FBR के केसेस हैं अदलिया के पास में 2670 अरब रुपए, अगर इनमें से 50% भी जो अगर रिकवर हो जाए तो आपके पास जो है तकरीबन 6-7 अरब डॉलर जो है वो आ जाते हैं। अगर मैं ये बातें करी तो मुझे तो इन्हें दाल